गुड इवनिंग। मेरा जितना भी फ्रेंड्स है एंड सबको स्वतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आज हमारे पूरा भारतवर्ष के लिए बहुत खुशी का दिन है 15 अगस्त। थोड़ा 15 अगस्त यानी कि हमारा स्वतंत्र दिवस। आज हमारा पूरा देश आज़ाद हुआ था 1947, 15 अगस्त 1947। तो अभी हम लाइफ में आने का आज लाइफ में हम इसलिए आना पड़ा है क्योंकि ज़रूरत समझा है। ऐसे बार बार लाइफ में आने से भी टिकने लगता है, लेकिन आज हम ज़रूरत समझा है कि लाइफ में आना है बोल के। अभी जो हम लोग स्टेट में पता नहीं किसका नज़र लग गया, करप्ट प्रॉब्लम स्पेशली 2026 में फेस करना पड़ रहा है। 2026 में मतलब फेस करना पड़ रहा है। एक है रिसेंटली इतना करप्ट से हमारा यहाँ में फ्लड आया, पूरा एक लोअर सुबनसिरी का आधा पार्ट को तबाही कर दिया। बहुत नेचर का जो प्रॉब्लम आया, उसका बाद आप लोग देख सकते हैं हाल ही में हमारा यहाँ में एक मिसिंग कम्युनिटीज़ जो है इकोनॉमिक रोड ब्लॉकेज किया। और तीसरा है कि अभी हमारा अरुणाचल का कुछ पार्ट्स को चाइना कैप्चर कर रहा है, वो भी इसी साल। तो ये बहुत दुख का बात है। बाद में हमारा स्टेट जो है ऐसा हो जाएगा कि हम किसी के गुलाम बन के बैठेगा। अरुणाचल जरूर आज़ाद हुआ है, इंडिया पूरा आज़ाद हुआ है, लेकिन आने वाला समय में हम लोग फिर गुलामी का ही ज़िंदगी जीना पड़ेगा। नाम का एसटी बन जाएगा, नाम का एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नाम का इंडिजिनियस होगा हम लोग यहाँ में। इसलिए आज एक सतर्क रहने के लिए एक अवेयरनेस एंड हमारा जो इश्यूज़ को लेकर आप लोग का बीच में हम आया है। अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनियस जीरो नेशंस जो है, जब हम ये संगठन में काम करने के लिए जुड़ा है, काम करने के लिए जुड़ा था, तभी हम लोग हमारा टीम में ये थाना है कि हम जो भी करेंगे समाज के हित में करेगा, जो भी करेगा स्टेट के हित में करेगा, जो भी काम करेगा आने वाला समय के लिए करेगा, फ्यूचर को देख के करेगा। तो आज का टॉपिक यही है। जब आपियों ने मुद्दा उठाया तो बहुत सा ऐसे मतलब इंडिविजुअली हमारा अगेंस्ट में, हमारा टीम के अगेंस्ट में बहुत सारा मीडिया में हीरो बना, बहुत लोग सड़क में उतरा कि आपियो जो काम कर रहा है गलत कर रहा है, आपियो का मोटिवेशन गलत है बोलकर, और किसी का इंटेंस अलग अलग रहा। लेकिन हम हर किसी का जवाब देना नहीं चाहेगा। बस मेरा ज़मीर को हम मानता है, मेरा सोच को हम मानता है कि हम लोग जो भी काम करता है समाज के लिए करता है और समाज के लिए करना चाहता है। आज 15 अगस्त, यही अगस्त महीना में हमारा जो ऑपरेटिंग को हमने बोला था, उस दिन भी एक लाइव वीडियो में आकर हम शुरू करेगा। जो 4 अगस्त में हमारा जो मिनिस्टर एजुकेशन RWD एंड टूरिज्म का जो मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने एक प्रेस स्टेटमेंट देता है कि जितना भी यहाँ में ईटानगर का जो सेकेंड पेज जितना मस्जिद है सबको बंद किया है। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ पर्टिकुलर मस्जिद को क्यों। हम डे 1 से क्लेरिफाई करके आए, आज भी हम बोलता है एक स्टेट को ख़त्म करने के बाद स्टेट में इतना सारा इश्यूज है जो हमारा एक संगठन को करना चाहिए। अभी संगठन अपना अपना हिसाब से काम कर रहा है। तो अभी हम सरकार को पूछता है, आप लोगों का एज ए प्रेसिडेंट हम आपसे सवाल करता है,
आपने जो सील किया था, गंगा ईटानगर 1, सी सेक्टर ईटानगर 2 एंड गोपुर ईटानगर 3, ये 3 को आप डिसमेंटल कब करेगा? ना डिसमेंटल नहीं करके ऐसे ही आईवास करने के लिए, पब्लिक का आईवास करने के लिए रखेगा क्या? अभी आप लोग से पूछ रहा है, सरकार से हम क्वेश्चन कर रहा है, इसको कब डिसमेंटल करेगा? गंगा, गोपुर एंड सी सेक्टर ईटानगर बैक साइड ऑफ KFC कब डिसमेंटल करेगा? या डिसमेंटल नहीं करता है तो इसको आप लोग कब गवर्नमेंट को सौंपेगा? रिहैब सेंटर बना सकता है, इसमें ऑर्फनेज स्कूल बना सकता है, हॉस्टल, बहुत कुछ बना सकता है। उसको कब आप लोग जो है कन्वर्ट करेगा? ऐसे भी हमारा स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए नंबर 1 है, बहुत लोग मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही कब इसको कन्वर्ट करेगा? सरकार से हम क्वेश्चन करता है। नंबर 2, डिसमेंटल कब करेगा इसको? अगर आप लोग डिसमेंटल नहीं करता है तो आपकी टीम रेडी है डिसमेंटल करने के लिए। आप लोग का जूता दिलासा हमको 27 जनवरी में भी हमको दिया आपने, सक्सेस नहीं हुआ। 19 दिसंबर में आपने हमको मीटिंग किया, उसमें भी सक्सेस नहीं हुआ है। इसलिए आज आपकी टीम पूछता है हमारा पासन दोरजी सोना, जो अभी हाल ही में मिनिस्टर टूरिज्म, आपका RWD एंड एजुकेशन का जो मिनिस्टर है, आपसे अब पूछता है अगर आप लोग डिसमेंटल नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, किस लिए नहीं करेगा? बहुत दुख का बात है, हमारा देश तो आज का दिन आज़ाद हुआ है। 1947 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है। आज 80 वर्ष 80 ईयर्स हो गया, 80 ईयर्स हो गया हमारा इंडिपेंडेंस जो है। लेकिन हमको ऐसे क्यों लग रहा है कि 100 साल का बाद हम उल्टा किसी गुलाम बन जाएगा, या तो बांग्लादेशी का गुलाम बन जाएगा या तो इलीगल इमिग्रेंट का गुलाम बन जाएगा। ये दुख का बात है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनियस हीरो नेशंस आरपीओ का स्टैंड क्लियर है, हम किसी का गुलाम बनना नहीं चाहता है और हमारा आने वाला पीढ़ी भी किसी का गुलाम बन के नहीं बैठना है। यहाँ में अब तक का रेशियो गिना जाने से भी आउटसाइडर्स का ज़्यादा है, हमारा कम है। हम ये नहीं बोल रहे कि पूरा भारत का मुस्लिम को, सिर्फ और सिर्फ जो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स को बोल रहा है। हम उस दिन भी जिक्र किया था, उन लोग को आप इंडियन मुस्लिम कैसे बोल सकते हैं जिसका बोतर्स यहाँ में है, जिसका घर द्वार वहाँ में अपना जगह में नहीं है, अब उसको इंडियन मुस्लिम कैसे बोल सकता है? तो वो इलीगल है तो उसको यहाँ से सफाई करने में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ से हटाने में क्या प्रॉब्लम है? इसलिए आरपीओ का जो इश्यूज है दैट स्टैंड क्लियर। और इसमें कुछ लोग सोच सकता है कि आरपीओ टीम इश्यूज को अभी क्यों हला नहीं कर रहा, किस लिए हला नहीं कर रहा? हम लाइजनिंग कर देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं इसको, इसलिए मीडिया तक हम लोग अभी तक नहीं पहुंचा है। जरूरत पड़ने से पहुंच जाएगा, उसके बाद जो हमारा जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है वो भी हम लोग करेगा। ऐसे भी अभी जब से इलीगल्स को हम लड़ना शुरू किया, इतना सारा कोर्ट केस आ रहा है, इतना सारा कंप्लेन हो गया पुलिस में, पब्लिक तो मालूम नहीं है, लेकिन वो अपना ओन इंटरेस्ट हीरोगिरी बनने के लिए नहीं है, स्टेट के इंटरेस्ट के लिए हम लोग काम कर रहा है। पब्लिक समझना है इसको। आज अंदर ही अंदर हमारा दीमक का तरह हम लोग खत्म हो चुका है। सब्जी मंडी में देखो, चाहे गंगा में देखो, ईटानगर गंगा में, या आप गांधी मार्केट में देखो, या नाहरलगुन का मेन मार्केट में देखो, हर जगह उन लोग कैप्चरिंग है। अभी यहां में नंबर 1 गाय दुकान कौन है? मुस्लिम। उसको ऑलरेडी वो वेरीफाई किया है क्या इंडियन मुस्लिम है या बांग्लादेशी मुस्लिम? बकरी दुकान इंडियन मुस्लिम है ना बांग्लादेशी मुस्लिम, आप लोग वेरीफाई किया है? सिर्फ आप लोग ये आधार कार्ड का बेस में, ILP का बेस में आप लोग चेक करता है। आप लोग उसको वेरीफाई किया है क्या? जो यहाँ का जो मजिस्ट्रेट जो नहीं करता, नहीं आप लोग। सब्जी मंडी में, हाँ, सब्जी मंडी में 100% उन लोग का भी ऑक्यूपाई होने जा रहा है।
इसीलिए आईपीओ टीम ने पहले भी कहा था कि मार्केट को भी बंद किया जाए, लेकिन पब्लिक का आई वाश करने के लिए ऐसे एक सिर्फ नोटिंग निकलता है। क्या काम किया? कुछ नहीं। सेम वही मंडे मार्केट हो रहा है, ट्यूसडे मार्केट हो रहा है, वेडनेसडे मार्केट हो रहा है, फ्राइडे मार्केट, सैटरडे मार्केट, संडे मार्केट, ऐसे दिस चल रहा है। तो सरकार क्यों सो रहा है? आप लोग का सिर्फ एक नोटिंग से काम करता है, एक्शन में आप लोग नहीं करता है। ये बहुत दुख का बात है। इसीलिए आज हम आप लोग का बीच में आना पड़ा, लाइव में आना पड़ा हमको। सरकार हमारा वॉइस को नहीं सुन रहा है तो क्यों नहीं सुन रहा है? किस लिए नहीं सुन रहा है? डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी अभी होगा, जो हमको करना चाहिए हम करेगा। आज 15 अगस्त को आज़ाद करने के लिए हमारा कितना फ्रीडम फाइटर शहीद हुआ है। भगत सिंह, राजगुरु, कितना लोग शहीद हुआ है। तो हम लोग क्या अपना स्टेट को बचाने के लिए जेल बैठने में क्या प्रॉब्लम है? क्या डर है हमको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए आप लोगों का स्टैंड क्लियर है अभी भी। और आज इस लाइव का माध्यम से और एक हम आप लोग का बीच में रखना चाहेगा। यहां में ये समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि हमारा कल आपसू प्रेसिडेंट मजीद अकू सर जो बोला है, स्टेटमेंट क्लियर है, सही है। हमारा लेखांक का पब्लिक लोग आप लोग क्यों नहीं समझ रहा है? आप लोग किस लिए नहीं समझ रहा है? आप लोग वहां में बंद कॉल करता है, वहां में आप लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करता है, किस लिए? क्यों? जो हमारा आपसू प्रेसिडेंट जो काम कर रहा है वो स्टेट के फ्यूचर के लिए काम कर रहा है, आने वाला पीढ़ी के लिए काम कर रहा है। हमारा लोकल इंडिजिनियस राइट्स मिलना है, उसका राइट्स कर्तल नहीं करना है बोल के काम कर रहा है। इसमें आप लोग लोकल बॉडी से बोलता है, बंद कॉल करता है, रैली करता है। ऐसे आपीओ प्रेसिडेंट हम लोग सॉलिडरिटी सपोर्ट करता है इसमें आपसू को। वही हमने बोला कि 2026 में बहुत खराब देखने मिला। हमारा जो नेचर हमारे साथ बहुत तकलीफ दिया नेचर ने, फ्लड आके। और इस वक्त अच्छा कोर्स भी हमको मिला, एक आपसू प्रेसिडेंट अच्छा वाला, जिसको हम समझ सकता है, साथ दे सकता है। उसका वॉइस लाउड एंड क्लियर है। ऐसे ही हमारा तो क्लियर मांग है आपियों का तरफ से, हमारा वॉइस को नहीं सुन रहा है तो क्यों नहीं सुन रहा है? किस लिए नहीं सुन रहा है? फिल्ट्रेशन क्यों नहीं कर रहा है इलीगल इमिग्रेंट्स को? इसका अगेंस्ट में आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? किस लिए नहीं कर रहा है गवर्नमेंट? जो यहां में आप लोग विश्वास नहीं करेगा, 100 में से अभी 60% जो है ट्विन कैपिटल का अंदर में लोकल बॉडी से ज्यादा है। फिर भी हम लोग सोचता है कि हमारा लेन है या कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है। ये इलीगल इमिग्रेंट्स जो है, जिस प्रकार से अभी त्रिपुरा को कैप्चरिंग कर चुका है, त्रिपुरी एंड रियांग वहाँ का लोकल कम्युनिटीज है, वहाँ का इंडिजिनियस राइट है, उसको अभी अगरतला में लोकल इंडिजिनियस फेस्टिवल मनाने को नहीं दे रहा है। एक दिन हमारा निशी को भी यहाँ हुकुम कैपिटल में अलाउ नहीं करेगा। हमारा गालों को भी एक बार मोपिन को यहाँ में अलाउ नहीं करेगा, जब उन लोग का रेशियो बढ़ जाएगा। हमारा आपातानी को यहाँ में द्री नहीं देगा, द्री फेस्टिवल मनाने के लिए नहीं देगा। एक दिन समय आएगा इसका भी। हमारा आदि को यहाँ सोलूंग का परमिशन नहीं देगा, ये समय भी आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 1 and 2 डिकेड्स का बात। अगर सरकार जो है अपना ऑन इंटरेस्ट के लिए करते रहेगा तो डेफिनेटली हमारा लोग को ही हथियार उतारना पड़ेगा। हम लोग सबको, हम लोग खुद को लड़ना पड़ेगा अपना स्टेट का डिफेंस के लिए, अपना ये जन्मभूमि के लिए, अपना अरुणाचल के लिए। इसलिए आज ये लाइव में आने का रीजन यही है। हम यहाँ में कोई भी सरकार को हम पार्टिकुलरली किसी का अपोज करके किसी का डायरेक्शन में हम लोग बात नहीं करता है। इश्यू जेन्युइन लगा, आने वाला पीढ़ी के लिए सही लगा, इसीलिए ये मुद्दा को हम छेड़ा था। हमने शुरुआत किया 6 अक्टूबर से
जो टिल नाउ अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। सिर्फ पब्लिक का आईवास के लिए सील करके रखा हुआ है। जब सील आप कर सकते हैं, डिसमेंटल क्यों नहीं कर सकता है? यहाँ में असम में हमारा जो वहाँ का मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जो है, बुलडोजर से कितना को उड़ा दिया, हमारा यहाँ एक भी नहीं उड़ाया अभी तक। क्यों? यह सरकार कमजोर है या मजिस्ट्रेट कमजोर है या हमारा जनता कमजोर है? ये सवाल पूछने का जनता को भी पूरा अधिकार है। एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम अपना कैपिटल नाम का होगा, लेकिन हमारा यहाँ में मछली मंडी से लेकर सब्जी बाजार तक सब्जी बाजार से लेकर कपड़ा दुकान तक, कपड़ा दुकान से लेकर जूता दुकान तक, सब जगह उन्हें कैप्चरिंग हो जाएगा। अभी भी तो हाल वही है ना। आउटसाइडर्स तो यहाँ में पूरा बिजनेस कर रहा है, मैक्सिमम रन कर रहा है। बस हमारा कुछ ठेकेदार लोग डिफेंस करता है, ये डिफेंस करके बोलता है कि ऐसा है वैसा है। नहीं, इसीलिए हमारा जो आईपीओ का जो मुद्दा है, स्टैंड है, अभी भी स्टैंड है। जब तक नहीं मरेगा स्टैंड रहेगा। इसको ना कोई निचोड़ सकता है ना कोई तोड़ सकता है। यहां से जितना हमने भगाना था भगाया है। आज हम बोल रहे हैं ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कैमरा में हम लोग कितना को यहां से भगाया है और करेगा। और जब हम लोग सही से लड़ना शुरू करेगा, हमारा ऊपर में ही कार्रवाई करना शुरू करेगा। आप कानून को हाथ में क्यों लिया? जब कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा है तो, सरकारी कार्रवाई नहीं कर रहा है तो हमको ही करना पड़ेगा। यहां में यूपी के लिए जगह है, बिहार के लिए जगह है, दिल्ली के लिए जगह है, मुंबई के लिए जगह है, सब इंडियन के लिए जगह है, लेकिन बांग्लादेशी के लिए जगह नहीं है, रोहिंग्या मुस्लिम के लिए यहां जगह नहीं है। बांग्लादेशी मुस्लिम और रोहिंग्या मुस्लिम के लिए टोटली जगह नहीं है। लेकिन अभी इतना शक पैदा कर दे, यहाँ में अभी कम से कम 80%, 100% मुस्लिम में भी कम से कम वहाँ 80% जो बांग्लादेशी वाला मुस्लिम है, फिर भी इसको फिल्टर नहीं कर सक रहा हमारी सरकार जो। क्यों? ये बहुत दुख का बात है। इसीलिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है नहीं सोया है और नहीं थका है। काफ़ी मेजर इशू आ रहा था, इसलिए हमने भी रुका है, सरकार ने भी उसको सील किया। तो डिसमेंटल कब करेगा? वो रुका हुआ था। अभी समय आ गया, हम लोग कुछ चेक एंड बैलेंस करेगा। अगर नहीं होता है बोलने से, बुलडोजर से हम लोग खुद उड़ाएगा। और उड़ाने नहीं देता है बोलने से, डेफिनेटली बंद कॉल करेगा। वो बंद कॉल करता है बोल के आप लोग अरेस्ट करना है, सेंट्रल जेल में रखना, बिहार जेल में रखना, रखिए ना, कोई तकलीफ नहीं है। हम अपना लड़ाई को लड़ते रहेगा जब तक मेरा जो टेन्योर है, तब तक हम लड़ते रहेगा। उसके साथ साथ में आज यहाँ में लाइव का माध्यम से हम यही बोलेगा, एक दो आदमी है, देखिए हमारा जो मिसिंग कम्युनिटीज़ को भी हम लोग अपना जो तानी क्लान बोल के हम लोग रेस्पेक्ट करता है, रेस्पेक्ट देता है, उसी तरह से आप लोग भी हमें रेस्पेक्ट दीजिए। हम लोग देखता आया है तकम मिसिंग फॉरेन कबंग को, हम लोग रेस्पेक्ट करता है, आप लोग भी रेस्पेक्ट कीजिए। किसी एक इंडिविजुअली का केस में अब सारा अरुणाचल को तकलीफ देना, ये कौन सा लॉ में लिखा है? आपका यहाँ में एक मिसिंग चोर करेगा, बात का बात अरुणाचल में, यहाँ में बहुत सारा है, लेबर्स है, बहुत सारा आपको जॉब करता है, लेबर्स का रोल में काम करते, कदर का रोल में काम करता है, बिजनेस करने वाला है, एक मिसिंग बाई चोरी करेगा तो हम सारा मिसिंग बाई को तो हम गलत नहीं बोल सकता है ना, सबको हम गलत नहीं बोल सकता है। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग कल जैसे हमारा तकम मिसिंग फॉरेन कबंग जो है, हमारा जो इकोनॉमी रोड ब्लॉकेज को वो किया है, आप लोग जो है थोड़ा डिफर किया है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, हमारा यहाँ से कोई गलत होता है तो पर्टिकुलरली उसका नाम को लीजिए, उसके अगेंस्ट में कार्रवाई कीजिए। एक गलत करेगा सारा स्टेट को
हमारा जब इस साइड चलता है तो तिरप है, चांगलांग है, लोंगडिंग है, पासीघाट है, आलो है, लिकाबाली है, दापोरिजो है, तेजू, नामसाई और कितना सारा डिस्ट्रिक्ट में घुसना पड़ता है। अब उसका इकोनॉमी ब्लॉकेज कर देता है। ये गलत बात है। उस दिन हमने देखा, आप लोग का न्यूज़ को भी देखा हमने, एक गलती कारण से सारा को पनिशमेंट देना भी ये कोई भी हिसाब से सही नहीं है। हमारा यहाँ से अगर गलत किया है तो उसको पर्टिकुलर उस इंसान को आप लोग मांग करो। उसका जगह में सारा अरुणाचल गलत है बोलना भी कहीं ना कहीं ये गलत है। हम लोग ये बोलता है कि हम बाई बाई है, हम तागिन है, हम निसी है, हम अपातनी है, हम ये तनी का बच्चा है। तो आप लोग का सोच, आप लोग का जो कार्रवाई है तो गलत लग रहा है। और यहाँ में एक बोलना तो नहीं चाहिए, उसका नाम तो लेना नहीं चाहिए, तो भावेश कोई पेगू है ना, दोले है, वो बोल रहा था इतना खराब खराब वर्ड यूज़ करते हैं। देखिए, जितना आप लोग का वहाँ में है उतना यहाँ भी मिसिंग ब्रदर्स है, जिसको हम लोग बहुत प्यार करता है, रेस्पेक्ट करता है, सम्मान देता है। उसका काम को हम लोग जो है इम्प्रेस होता है। ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करने से अच्छा है। एक स्लैंग वर्ड कुत्ता बोलना, एक गलती का सारा को बोलना, हम कम्युनिटीज की बात नहीं कर पाए। एक हमारा गालो ब्रदर्स एक गलती किया है तो आप उसको पर्टिकुलर बात कीजिए ना। उसके कारण से सारा हमारा 20 ट्राइब्स का प्रॉब्लम देता है। आप लोग को पता है यहाँ में चांगलांग से लेकर तवांग तक हमारा अलग अलग वो है, ट्राइब्स है यहाँ में है, सबको आप लोग प्रॉब्लम देता है। ये कौन सा हद तक सही है? बात का बात हमारा वहाँ किसी एक आदमी को मार देगा, हम लोग यहाँ में बन बोल करेगा, उसको लेके आओ बोलना, ये सही है क्या? नहीं। हम लोग यहाँ ब्लॉक रखिए, सही है क्या? नहीं। हम यहाँ बन बोल करना सही है क्या? नहीं। इसीलिए जो भी हमारा गालो वेलफेयर सोसाइटी, हमारा जो आदिवासी केबंग यूथ विंग्स और हमारा जो ताकम मिसिंग पोलिम केबंग और जितना भी हमारा वो है, आप लोग का जो समाधान जो हुआ है उसको हम लोग खुश है। इसमें हमारा जो मुख्यमंत्री का भी जो इनिशिएटिव है अच्छा लगा। कल को भी ऐसा ना करे, अगर कोई पर्टिकुलरली गलती करता है तो उसके अगेंस्ट में आप लोग कार्रवाई करना है, उसके अगेंस्ट में बात करना है, ना कि सारा अरुणाचल अगेंस्ट में। इसमें जो आप लोग को प्यार करता है वो भी तो दुख होगा, तकलीफ होगा। किसी का हार्ट पेशेंट, किसी का मेडिकल पेशेंट चला होगा, किसी इमरजेंसी वाला होगा, अब रोड ब्लॉकेज करके रखता है। ये कौन सा हद तक सही है? ये गलत बात है। और लास्टली हम अपना लाइव वीडियो को यहाँ पे रखेगा। बस उतना है कि अभी हम जिसको पूछना है हम लोग पूछेगा हमारा इश्यूज़ को लेकर। हम लोग कभी भी अपना इश्यूज़ को सेल करने के लिए नहीं किया है, कभी भी अपना इश्यूज़ को हमने पॉलिटिकल मोटिव में ले जाने के लिए नहीं किया है। लेकिन डेफिनेटली अगर हम कुछ भी इश्यूज उठाता है, नॉट ए पर्टिकुलर आईपीओ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है समाज का जब काम करता है, डेफिनेटली हेल्पिंग हैंड के लिए मदद तो मांगता है। कोई भी जगह से हेल्प मांगता है। वो हेल्प मांगना इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना इश्यूज को सेल कर दिया, इश्यूज को हम बेच दिया, वो इशू से हम कमा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो इशू है, कंसर्न है, डेफिनेटली इसका कंक्लूजन होना है। ये मस्जिद को डिसमेंटल करना, इलीगल मस्जिद लोग को जितना भी है, हेलीपैड में है जो इलीगल, कंकर नाला में है इलीगल, निर्जुली में है इलीगल, सभी को डिसमेंटल करना है, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं होगा। डे वन से हमारा क्लियर स्टैंड था, नो डिसमेंटल नो सोल्यूशन, नो फिल्ट्रेशन नो सोल्यूशन। आप लोग जब जब हम लोग आवाज उठाता है तभी सरकार भी सुनता है, नहीं तो सरकार कब सुनता है? जब हम लोग यहाँ रैली करता है, डेमोक्रेटिक मूवमेंट करता है, तब बोलता है कि हाँ उसका इशू जेन्युइन है बोलकर। उससे पहले तो हम लोग बोलता नहीं है। 15 अगस्त तक प्रिपरेशन था, हम लोग को साइलेंस देता है। आज खुशी का दिन है, आज का दिन 80 ईयर्स हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाया, अच्छा लगा।
और हमको आज़ाद होने में और समय लगेगा। अरुणाचल को पर्टिकुलरली इकोनॉमी को हमको कैसे डेवलप करना है, अभी सब निर्भर किसी ऊपर में है। जिसको हम लोग आज भरोसा कर रहे हैं वही हमको कल को यहाँ से भगाना शुरू करेगा। इसीलिए आप लोग रेडी हो जाइए। सरकार को भी हम लोग क्वेश्चन करने का समय आएगा और सरकार को भी सवाल करेगा। आज सिर्फ लाइफ में आया है, डेफिनेटली हम लोग को कोई भी एंगल से हम लोग लड़ेगा। हमारा इश्यू को हम लोग सेल नहीं किया है, ना पॉलिटिकल अटैच किया है। जो भी हम लोग किया है अपना बलबूते में किया है डेफिनेटली, और फर्दर करते जाएगा। सरकार को जो क्वेश्चन करते हैं हम लोग करते जाएगा। और मेरा लाइफ को यहाँ तक रखता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।